इंडिया के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक अनुभवी किसान और उसकी जवान बीवी सीता रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी और कड़ी मेहनत की मिसाल थी, जो मौसमों के बदलते रंग और पालतू जानवरों की आवाजों से सजी हुई थी। उनके छोटे से मिट्टी के घर के चारों ओर खेत हरे समंदर की तरह फैले हुए थे, जो हवा के हल्के झोंकों से हिलते रहते थे, जबकि दूर के पहाड़ खामोश तमाशाई बनकर खड़े थे। रामू अपनी तमतमाई हुई त्वचा और पुराने बरगद के पेड़ की छाल जैसी खुरदरी हाथों वाला मजबूती और समझदारी का प्रतीक था, जिसके नीचे वो अक्सर आराम करता था। दूसरी तरफ सीता अपने साधारण से घर में जवानी की ताजगी लेकर आई थी। उसका दिन कामकाज में बीतता था, फिर भी उसकी आत्मा गांव के उन बच्चों की तरह हल्की और चंचल थी, जो अक्सर उनके कुएं पर पानी भरने या पुरानी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। हालांकि खेती बाड़ी की कठोर दिनचर्या से भरी उनकी जिंदगी गांव के त्योहारों के जीवंत रंगों, कोयल की सुरीली आवाजों और उनके जीवन को पवित्र करने वाले पवित्र रीति रिवाजों से सजी हुई थी। हर दिन जैसे ही सूरज उगता, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगता, सीता वेदी पर एक छोटा सा दिया जलाती। उसका चेहरा श्रद्धा से चमकता, जबकि रामू खेतों में एक और दिन के लिए अपने हल और बैलों को तैयार करता। साथ में वो परंपरा और कड़ी मेहनत के सामंजस्यपूर्ण मेल का प्रतीक थे। उनकी जिंदगी उस मिट्टी में गहराई से जमी हुई थी, जिसकी वो देखभाल करते थे। फिर भी वो इस बात से अनजान थे कि उनकी शांत दुनिया जल्द ही धोखे की चालाक हवाओं से हिलने वाली थी, जो चांदी की जुबान और छिपे हुए इरादों वाले एक अजनबी द्वारा लाई गई थी। रात के आसमान में सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही रामू का दिन शुरू हो जाता था। एक हाथ में लालटेन और दूसरे में एक मजबूत छड़ी लिए वो खेतों की ओर चल पड़ता। उसकी परछाई सुबह के धुंध का हिस्सा बन जाती, जो गांव को ढंक लेती थी। उसके बैलों की लयबद्ध चाल और लकड़ी की हल्की आवाज उसके लिए उतनी ही जानी पहचानी और सुकून देने वाली थी, जितनी गौरैया की चहचहाहट। खेतों में रामू एक उद्देश्य और गर्व के साथ चलता था। उसके द्वारा बनाई गई हर लकीर धरती के विशाल कैनवास पर कविता की एक पंक्ति थी। उसके द्वारा बोया गया हर बीज जीवन का वादा था। जमीन से उसका रिश्ता गहरा और आध्यात्मिक था, और वो मिट्टी के साथ एक भक्त की तरह श्रद्धा से पेश आता था। यह रिश्ता उसकी विरासत थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, एक विरासत जो वो सीता के साथ होने वाले बच्चों के लिए छोड़ना चाहता था। इस बीच सीता घर की देखभाल उतनी ही लगन से करती थी। उसकी सुबह अपनी गायों का दूध दुहने में बीतती थी। उसके हाथ मिट्टी के बर्तनों में गर्म झागदार दूध निकालने में माहिर थे। रसोई उसका राज्य था, जहां ताजी पकी हुई चावल और मसालेदार चटनी की सुगंध गेंदे की खुशबू के साथ मिल जाती थी, जो उसके छोटे से पूजा घर को सजाते थे। उसकी दोपहर टोकरियां बुनने या नए कपड़े सिलने के लिए आरक्षित थी। उसकी उंगलियां नदी की मछली की तरह फुर्तीली थीं, जो स्थानीय मछुआरों के जाल से फिसल जाती थी। उनका जीवन पसीने, मिट्टी और संतुष्टि का एक सुंदर मिश्रण ग्रामीण भारत की स्थायी भावना का प्रमाण था। हालांकि उनकी नियमित दिनचर्या की शांति जल्द ही एक अप्रत्याशित आगंतुक द्वारा बाधित होने वाली थी, जिसके आगमन से घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आएगी, जो उनके विश्वास और एकता के ताने बाने का परीक्षण करेगी। एक उमस भरी दोपहर, जब गांव मधुमक्खियों की आलसी भिनभिनाहट और बच्चों की दूर की हंसी से गूंज रहा था, एक अजनबी गांव में चला आया। उसने एक साधारण कुर्ता पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक बोरी लटकी हुई थी। वो सीता के पास पहुंचा, जो धूप में मसाले सुखाने में व्यस्त थी। उसका आना शांत था, लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय पास के नीम के पेड़ पर बैठे एक बूढ़े तोते की तेज नजरों के। नमस्ते भाभी, उसने मुस्कुराते हुए सीता का अभिवादन किया। उसकी आवाज मधुर और सुकून देने वाली थी। मैं सामान का व्यापार करने और कहानियां साझा करने के लिए गांवों से होकर यात्रा कर रहा हूं। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? उसके तौर तरीके अच्छे थे और उसकी बातचीत में एक अच्छे यात्री की झलक थी। उसके दुनियावी व्यवहार और सम्मानजनक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर सीता ने उसका छाया में बैठने के लिए स्वागत किया और उसे एक गिलास ठंडी छाछ दी। अजनबी, जिसने अपना परिचय राजू के रूप में दिया, ने दूर देशों और कारनामों की कहानियां सुनाई, जिसने सीता की कल्पना को मोह लिया।
उसके शब्दों ने चहल पहल वाले बाजारों, राजसी महलों और रहस्यमय रस्मों की तस्वीरें पेश की। जैसे जैसे दोपहर ढलती गई, सीता ने खुद को उसकी कहानियों के प्रति और अधिक आकर्षित पाया। उसके कामकाज भूल गए। बाहरी लोगों के प्रति उसकी सामान्य सावधानी उसके द्वारा बुने गए हर वाक्पटु आख्यान के साथ दूर होती गई। सीता को क्या पता था कि राजू की कहानियां सिर्फ एक पर्दा थी, एक धुआं का पर्दा जिसे मंत्रमुग्ध करने और विचलित करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसका असली इरादा मासूमियत से कोसों दूर था। और जैसे जैसे परछाई लंबी होती गई और रामू खेतों से लौटा, एक रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार था जो उनके साधारण जीवन की नींव को हिला देगा। राजू की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो ध्यान से तैयार किए गए जाल थे जिन्हें एक अनुभवी मछुआरे के कौशल से बुना गया था। जैसे ही उसने सीता के बढ़ते आकर्षण को भांपा, उसने चालाकी से एक जादुई ताबीज की कहानियां बुनना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वो समृद्धि और सौभाग्य ला सकता है। ये ताबीज उसने अपनी बोरी से एक छोटी चमकदार वस्तु निकालते हुए कहा, हिमालय के संतों द्वारा आशीर्वादित है। इसमें प्रचुर मात्रा में फसल सुनिश्चित करने और आपके परिवार को बुरे संकेतों से बचाने की शक्ति है। सीता उसके मंत्र मुग्ध कर देने वाले शब्दों के जाल में फंसकर ध्यान से सुनती रही। उसका दिमाग, जो आमतौर पर इतना व्यावहारिक और जमीनी होता था, रहस्यमय की ओर बहने लगा। ऐसे ताबीज की कीमत कितनी होगी? उसने पूछा। उसकी आवाज में संदेह और इच्छा का मिश्रण था। राजू की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि कांटा और गहरा डूब रहा है। आपके लिए भाभी, मैं इसे केवल 500 रुपये में दे सकता हूँ, शांति और समृद्धि के लिए एक छोटी सी कीमत।